अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बागी क्रिकेट और मैं हूं आपका होस्ट दानियाल लुकमान। आज थर्ड डे है वर्ल्ड कप का और आज दो बड़े इंपॉर्टेंट मैच हैं। एक मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान और दूसरा मैच है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान जो मैच है वो शुरू हो चुका हुआ है और जिसमें अभी तक श्रीलंका ने 134 रन्स किए हैं और उनकी 8 विकेट्स जो है वो चली गई हैं और ओवर्स हुए हैं 28 ओवर्स हुए हैं। अब आप देखें कि न्यूजीलैंड ने पहले उन्होंने टॉस जीते और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, जो कि नज़र आ रहा है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा फैसला किया। पिच को देखते हुए उन्होंने बॉलिंग करवाई, अच्छी गेंद सी हुई और उन्होंने विकेट्स अर्ली निकाली और श्रीलंका को बड़ा रिस्ट्रिक्टेड स्कोर पे वो ले आए हैं। मोस्ट प्रॉबली अभी ज़्यादा भी अगर नज़र आए तो जैसे कि 150 प्लस शायद हो जाए और न्यूजीलैंड में इतनी कैपेसिटी है कि वो इस स्कोर को डिफेंड कर सकती है और मुझे जो नज़र आ रहा है न्यूजीलैंड इसको बड़ा इजीली डिफेंड करके इजी विन है उनके लिए आज श्रीलंका के ख़िलाफ़। वो आसानी से इसको जीत जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने कल देखा कि पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। 105 रन पाकिस्तान मतलब इतने एक्सपीरियंस तो नहीं है टीम में, लेकिन ये कि बैट्समैन फिर भी हमारे पास थे और फॉर्म में थे लेकिन स्कोर नहीं कर सके। किस चीज़ की कमी नज़र आ रही थी? उसमें टेक्निक की कमी नज़र आ रही थी कि प्लेयर्स को टेक्निक सही नहीं थी उनकी खेलने की। बॉल्स जितनी उन्होंने हाई पिच बॉल्स करवाई हैं वो उनसे खेली नहीं जा रही थी और काफ़ी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने उनको काफ़ी आउटप्ले किया उसमें और ईजी उनके लिए विन था। हमने पहले भी कहा था आपको, बागी टीवी में बताया था आपको कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है वेस्ट इंडीज़ से जीतना और वो फिर आप लोगों ने खुद देख भी लिया। तो इस टाइम श्रीलंका के साथ भी तकरीबन वही हुआ है। श्रीलंका ने भी अभी तक लो स्कोर पे 8 विकेट्स चली गई हैं 135 पे उनकी। तो मुझे ये लगता है कि न्यूजीलैंड आसानी से इस मैच को जीत जाएगा। दूसरा मैच है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसमें अफगानिस्तान के 9% चांसेस आ रहे हैं विनिंग के और ऑस्ट्रेलिया के 91% विनिंग चांसेस हैं। अफगानिस्तान बड़ी अच्छी टीम है। उन्होंने आपने वार्म अप मैचेस में देखा उन्होंने पाकिस्तान को इजीली हराया उन्होंने। तो इससे साबित होता है कि अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है और वो मेहनत कर रहे हैं और वो फोकस्ड हैं कि उन्होंने वर्ल्ड कप में ऊपर जाना है। तो वो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम कभी भी दे सकते हैं। अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम बिल्कुल दे सकती है। उनके पास अच्छे हिटर्स हैं। इन केस ऑस्ट्रेलिया अगर बड़ा टोटल कर लेती है तो फिर शायद अफगानिस्तान उसको चेज़ ना कर सके। लेकिन ये कि अगर अफगानिस्तान भी अगर बड़ा टोटल कर लेता है 300 प्लस कर लेता है तो अफगानिस्तान उसको शायद सेव कर ले। लेकिन ये कि अभी हम सच ऑस्ट्रेलिया बहुत फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट टीम है और मोस्टली वर्ल्ड कप्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अफगानिस्तान उनको टफ टाइम देगी। अफगानिस्तान एक अच्छा कंपटीशन आप लोगों को देखने में मिलेगा, जो कि अभी तो वन साइडेड ही नज़र आ रहा है। जैसे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में है कि अभी तक तो वन साइडेड नज़र आ रहा है। अभी तक तो न्यूजीलैंड आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और श्रीलंका कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि वो तो ये न्यूजीलैंड आसानी से जो है वो ये मैच मुझे लगता है जीत जाएगा। लेकिन ये कि अभी ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से जीत जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान की टीम इस शेप में है कि शायद वो अच्छा प्ले करे। जैसे कि आपने देखा कि श्रीलंका की टीम 136 पे ऑल आउट हो गई है और 29 ओवर्स उन्होंने खेले हैं, 29.2 ओवर्स उन्होंने खेले हैं और ऑल टीम आउट हो गई है। और पाकिस्तान ने कल 13 ओवर्स खेले थे। तो ये कि ओवर्स ज़्यादा खेलना, जितने आप ओवर ज़्यादा खेलेंगे स्कोर उतना बेहतर होगा। लेकिन 136 कोई स्कोर नहीं है न्यूजीलैंड के लिए। मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड आसानी से इसको कर लेगी और वो बहुत कम ओवर में इसको पूरा कर लेंगे। आई थिंक मेरा ख्याल 15 ओवर्स में शायद वो इसको आसानी कंप्लीट कर लेंगे स्कोर को। कोई बड़ा स्कोर नहीं है। तो श्रीलंका की भी परफॉर्मेंस तकरीबन पाकिस्तान की तरह ही रही आज। तो न्यूजीलैंड अब श्रीलंका को भी आगे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला मैच ही होता है। पहला मैच में आपने शो कराना होता है कि आप कितना डोमिनेट करते हैं। देखिए ना, पहली बात ये आप
पहला प्रेशर ही आपने रखना होता है कि पाकिस्तान की टीम आई है और उन्होंने ऐसे ज़बरदस्त खेला है, या कोई भी टीम आई है, वो पहली गेम से ही अपनी परफॉर्मेंस शो करा रहे थे कि हम क्या कप जीतने आए हैं और हम कप लेके जाएंगे। वो पहले से ही शो करवाए थे, पहले मैच में आपको शो करवाना होता है। जब आप पहला मैच हारते हैं, आपका भी मोरल डाउन हो जाता है, आपकी मुल्क का भी मोरल डाउन हो जाता है, आवाम भी डाउन हो जाती है, और फिर इसको ओवरकम करना मुश्किल होता है। प्रेशर के ऊपर प्रेशर आ जाता है। जब आपने पहला मैच बासानी जीता हो और अच्छे तरीके से जीता हो, तो आपके लिए फिर आगे मैच जीतना मुश्किल नहीं होता। बाकी हार जीत तो फिर अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये है कि आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए। कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ग्राउंड से जब बाहर आ रहे थे, जब मैच खत्म हो, कोई ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, कोई उन्होंने ये नहीं शो कराया कि हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत ज़ोर लगाया है, तो हम मैच हार गए हैं, अपने आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। आप मेहनत तो करें ना यार, आप जोर तो लगाएं ग्राउंड के अंदर, आप लोगों को तो प्रूफ करें कि आपने जोर लगाया, आपने मेहनत की है, आप दिखाएं तो सही कुछ। ठीक है, हार जीत होती रहती है, पिछले कंसेक्यूटिव कई मैचों से आप लोग हार रहे हैं, कुछ तो दिखाएं ना, कुछ तो अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी बेहतर हो। इंग्लैंड से आप सीरीज आ रहे, वार्म अप मैचेस आप हारे, और फिर कल का मेन मैच, पहला मैच आप हार गए, कोई तब्दीली नहीं आई टीम में, आराम से आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। कोई मेहनत करें, कोई प्रूव करें अवाम को कि आप यू गाइज आर वर्थ इट, कि आप लोगों को हमने चुना है और हम लोगों की आप लोग टीम है, को इसको वर्थ इट परफॉर्म करके दिखाएं। तो लिहाजा आज का प्रोग्राम यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अभी आप न्यूजीलैंड ने अभी बैटिंग करनी है और वो मुझे लगता है बासानी जीत जाएंगे। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का है, जो कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस हैं जीतने के, लेकिन अफगानिस्तान बहुत मेहनती टीम है। यही मैं बात कर रहा हूँ, वो लड़के मेहनत करते हैं, वो मेहनती टीम है और वो ज़ोर ज़रूर लगाएगी उनको रोकने की। और आप देखिएगा कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो प्रोफेशनल तरीके से खेलेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के फिर भी चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कई वर्ल्ड कप जीत चुकी है, प्रोफेशनल टीम है और उनको गेम का पता है। और अब फिर आप लोग, और यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नए मैच और नई ट्रांसमिशन के साथ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।